तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज के बाज़ार के साथ में। तो आज का बाज़ार काफ़ी ज़्यादा लाल होके बंद हो चुका है, मीन्स काफ़ी ज़्यादा खून-खराबा देखने को मिला है स्टॉक्स में। बहुत ज़्यादा पिटाई देखने को मिला है। अगर मैं बात करूँ निफ्टी में, तो निफ्टी में आज लगभग 1.25% का मंदी देखा गया है। मीन्स इंडेक्स में अगर इतना मंदी देखा गया है, तो आप लोग सोच सकते हो कि अगर ग्रोथ स्टॉक्स या फिर नॉर्मल स्टॉक्स में आज कितना ज़्यादा पिटाई होगा। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसके ऊपर हम लोग डिटेल्स में यहाँ पे डिटेल्स में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे स्टॉक्स के ऊपर भी बात करेंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट करने का मौका कैसे ढूँढना चाहिए, कैसे-कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करें या नहीं करें, उसके ऊपर डिटेल्स में चर्चा करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। उससे क्या होगा कि मेरा जो भी वीडियो आएगा उसका ही नोटिफ़िकेशन आपको पहले मिल जाएगा। तो फटाफट देख लेते हैं। वैसे न्यूज़ आज के बाज़ार का एक न्यूज़ के ऊपर बात कर लेंगे कि सेंसेक्स जो है वो लगभग 850 पॉइंट नीचे जाके क्लोजिंग हो चुका है और 6 की फैक्टर्स के ऊपर बात यहाँ पे किया है। तो हर एक स्टॉक के ऊपर मैं नहीं बात करूँगा। या फिर मैं बात करूँ तो 6 फैक्टर में से है एफआईएस का सेलिंग। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो लगातार सेल करते जा रहे हैं। पिछले दिन लगभग 760 करोड़ का सेल किया था और अभी तक ये 17,000 करोड़ का सेलिंग हो चुका है सिर्फ इस महीने में। क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो एफआईज़ को अभी ज़्यादा चीप लग रहा है, मीन्स चीपर लग रहा है, मीन्स मार्केट थोड़ा सस्ता लग रहा है चाइना के मार्केट। तो चाइना का मार्केट फिलहाल अभी तो ओपन हो चुका है, उन वहाँ पे कोविड जा चुका है। तो इसीलिए पैसा यहाँ से उठा के चाइना में इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे सेल ऑफ अदानी स्टॉक्स, इसके ऊपर मैं अलग से मैं बात करूँगा कि हेडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट ने क्या बोला है। और अगर मैं बात करूँ तो ये वाला टर्म्स उतना कुछ खास नहीं है। वीक ग्लोबल मार्केट क्यूज, तो अगर मैं बात करूँ तो यस, यूएस और यूरोपियन स्टॉक्स जो है वो लगातार खराब परफॉर्म कर रहे हैं। इसीलिए एशिया के मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। और वैसे मैं बात करूँ तो प्री बजट नर्वसनेस एंड फेड फियर, तो बजट के पहले नर्वसनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है कि क्या-क्या अब होने वाला है, मीन्स बजट में क्या-क्या पेश होगा, क्या नहीं होगा। उसके हिसाब से बाज़ारी मतलब शॉर्ट टर्म में परफॉर्म कर सकता है। और फेड का भी फियर है क्योंकि फेड का मीटिंग अगले हफ्ते है। तो फेडरल रिजर्व अगर कितना परसेंट मतलब कितना बीपीएस से उन लोग रेट हाइक करने वाले हैं, उसका भी न्यूज़ आएगा। और अगर बात करूँ तो यस, क्रूड क्रूड प्राइसेस राइज़, तो ये एक बहुत ज़्यादा मेजर कंसर्निंग बात है। फिर से तेल का दाम बढ़ रहा है क्योंकि चाइना में कोविड चला गया है। तो कोविड जाने के बाद क्या हो रहा है कि चाइना सबसे ज़्यादा बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर है ऑल ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया से भी ज़्यादा। तो इसीलिए वहाँ पे अभी डिमांड बढ़ रहा है तेल का, तो इसीलिए तेल का जो रेट है वो भी बढ़ रहा है। अगर मैं बात करूँ तो यस, ये सब पॉइंट था। तो इतना कुछ चिंता करने की बात नहीं है। अगर आपके पास अच्छे-अच्छे स्टॉक्स हैं तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो क्योंकि एक बेयर मार्केट ही काफ़ी होता है आपको अमीर बनाने के लिए। और नेक्स्ट अभी कुछ स्टॉक्स के ऊपर बात करूँगा, तो पहली कंपनी का नाम है अदानी विलमार। तो अदानी विलमार में आज एंड होते-होते लोअर सर्किट में जाके क्लोजिंग हो चुका है। और मैं अदानी विलमार के ऊपर ही स्पेशली मैं बात करूँगा। और भी मैं अगर बात करूँ तो यस, एटीजीएल जो है, अदानी टोटल गैस, तो इसमें भी लगभग 3 साढ़े 3-4% के आसपास यहाँ पे फॉल देखा गया है। अगर मैं अदानी ग्रीन का बात करूँ तो अगर पोर्ट का बात करूँ, पहले पोर्ट का बात करें तो 6% का फॉल है। अदानी अगर ग्रीन का बात करूँ, तो अदानी ग्रीन का यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.34, मीन्स लगातार हर एक अदानी के स्टॉक में आज फॉल था क्योंकि हिंडनबर्ग जो है, ये इनका रिपोर्ट काफ़ी खराब आ चुका है। तो इनका बेसिकली ये न्यूज़ के चलते अदानी ग्रुप में अच्छे खासा फॉल देखा गया। कोई ऐसे न्यूज़ नहीं है, मतलब अदानी के मैनेजमेंट के अंदर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं है। इन लोगों का रिपोर्ट का मानना है कि यहाँ पे मतलब अदानी का जो एफपीओ आ रहा है, मीन्स फॉलो ऑन, यहाँ पे पब्लिक ऑफर
पब्लिक ऑफरिंग। तो ये चीज़ जो है एफपीओ बेसिकली होता क्या है कि सेकंड टाइम आईपीओ का जैसे ही इन लोग और भी बोनस बोनस नॉट बोनस, इट्स एक्स्ट्रा एडिशनल शेयर ऑफर करता है। और ये चीज़ अगर आप मतलब लेते हो तो ले सकते हो, वैसे कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है। बट हाँ, इन लोग मतलब बेसिकली एफपीओ आता है डेट को कम करने के लिए, या फिर आप बोल सकते हो कि इक्विटी को बढ़ाने के लिए। तो बेसिकली अदानी अभी डेट को कम करने के लिए एफपीओ ला रहा है, तो एफपीओ के ऊपर एक नेगेटिव रिपोर्ट पब्लिश कर दिया है इन लोग। तो ये सब चीज़ चलता रहता है, तो आपको अच्छे-अच्छे कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करने के ऊपर मौका ढूँढ सकते हैं आप। वैसे अदानी विल्मर की बात करूँ, तो अदानी विल्मर काफ़ी अच्छी कंपनी है। इसका स्टॉक भी फिलहाल 102 बीस नॉर्मल, आप बोल सकते हो कि एफएमसीजी के तरह ही है। मतलब ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका वैल्यूएशन है, ऐसा कुछ नहीं है। वैल्यूएशन अच्छे पे आ चुका है, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल कंपनी हो चुका है। क्योंकि विल्मार बाहर की कंपनी है, तो वो काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म करता है, मतलब कर रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो दोनों का जॉइंट का वेंचर है ये कंपनी, और कंपनी का डेट भी बहुत कम है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा सेफ स्टॉक में से एक माना जाता है अदानी विल्मार। तो अगर मैं बात करूँ तो इसका जो अभी तो फिलहाल क्वार्टरली रिजल्ट आया नहीं है, प्रॉफिट में आप अगर देखने जाओगे तो यस, कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। इस साल थोड़ा प्रॉफिट में कटौती देखने को मिल सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन के चलते इन लोग प्रोडक्ट के दाम नहीं बढ़ा रहा है, और प्रॉफिट अभी इसीलिए घट रहा है। इन लोगों को बेसिकली मार्केट को एक्सपेंशन में इन लोग अभी फोकस कर रहा है, तो इसीलिए ऐसा देखने को मिलता है। तो काफ़ी बढ़िया कंपनी है, अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है तो आप चाहो तो इस लेवल पे आज जहाँ पे खड़ा है, आज वैसे देखा जाए तो अदानी विल्मर का अगर मैं बात करूँ, तो मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ AWL। तो यस, लगभग आज 544 मीन्स 550 के नीचे आ चुका है, तो आप चाहो तो अभी इन्वेस्ट कर सकते हो, 550 का सपोर्ट है। तो इस यहाँ से आप चाहो तो एक्यूमुलेट भी कर सकते हो, या फिर आप नया स्टॉक्स भी ले सकते हो। हालाँकि मैं 1 साल का रिटर्न की बात करूँ तो 1 साल अभी तक हुआ नहीं है। तो 1 साल 11 महीना हुआ है, तो 11 महीने में अभी तक स्टॉक डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। तो काफ़ी शानदार स्टॉक है, अगर आपको लेना है तो। ये जो नेगेटिव मतलब डाउन ट्रेंड वाली लाइन है, इसको अभी तक ब्रेकआउट नहीं दिया है वैसे। तो इसका मेजर सपोर्ट लगभग ₹500 के आसपास है। आप चाहो तो 500 से लेकर 550 के बीच में ऐड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं, कंपनी का नाम है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। तो पिडिलाइट इंडस्ट्रीज में लगभग 2% का फॉल देखा गया है। तो कंपनी का रिजल्ट आ चुका है, अगर मैं इसका फिर भी चार्ट के बारे में बात करूं तो 1 साल में 5% का नेगेटिव रिटर्न है। 5 साल में इन्वेस्टर का पैसा 170%, डबल से भी सॉरी 2.5 गुना से भी ज्यादा हो चुका है। मैक्सिमम पैटर्न काफी अच्छा देखने को मिलता है, ये कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, हर एक टाइम फ्रेम में आपको प्रॉफिट बना के ही देता है। अगर मैं बात करूं तो ये इसका प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन का डेटा है, कि शेयर खान जो है प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन मान के चल रहा है लगभग 5.2% का, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो लगभग 378 करोड़ का होना चाहिए। और अगर मैं बात करूँ इसका सेल्स है वो 7.5% से बढ़ना चाहिए। मीन्स उतना कुछ खास एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट फिर भी सिंगल डिजिट के साथ ग्रोथ इसमें आना चाहिए, ऐसा इन लोगों का मानना है। बट रियलिटी में कुछ और आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल्स तो 5% से बढ़ चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टर बेसिस पे फॉल है। अगर मैं बात करूँ तो नेट प्रॉफिट का, तो नेट प्रॉफिट में आप देख सकते हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में ही फॉल है, ईयर ऑन ईयर बेसिस में 14% का फॉल है। तो ये एक बहुत ही नेगेटिव चीज़ होता है। वैसे ये इतनी बड़ी कंपनी है, तो इसमें मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स देखा जाता है। हालांकि ये जो चीज़ है, मैनेजमेंट भी कहा है कि इन लोगों का हायर इनपुट इनपुट कॉस्ट मींस लगभग रॉ मटेरियल का जो प्राइसेस है, इसको बढ़ने के चक्कर में इसका बढ़ने के चक्कर में इन लोगों का प्रॉफिट में कटौती देखने को मिला है। हालांकि मैं अगर बात करूं कंपनी के बारे में, तो यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है कंटिन्यूअसली बढ़ते ही जा रहा है, हर एक टाइम टाइम फ्रेम में। लास्ट 5 साल का बात करो तो 928, 1122, 1126, 1207, 1257, तो कंटिन्यूअसली ये इंक्रीज करते जा रहे हैं।
वन ऑफ द बेस्ट केमिकल कंपनी इन निफ्टी 100 आप बोल सकते हैं। इसका अभी भी स्टॉक P94 प्रीमियम पे है और B2C सेगमेंट में सबसे बड़ी कंपनी में से एक ये माना जाता है। सबसे बड़ी कंपनी है, आप देख सकते हो। केमिकल सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी है और B2C सेगमेंट में सबसे बड़ी कंपनी है। और अगर मैं बात करूँ, इसका जो स्टॉक प्राइस का CAGR भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। प्रॉफिट का ग्रोथ भी ठीक-ठाक देखने को मिलता है, सेल्स का ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है। तो कंपनी में प्रेशर देखने के मतलब यहाँ पे देखा जा रहा है, तो इसमें आपको क्या करना चाहिए? आपके पास अगर एक भी स्टॉक नहीं है, तो आप चाहो तो अभी ऐड ऑन मतलब धीरे-धीरे फ्रेशली बाइंग कर सकते हैं। ऐड ऑन करने के लिए आप चाहो तो 2260 और 2150 के बीच में आप चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट कंपनी के ऊपर बात करें, कंपनी का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। डिक्सन टेक्नोलॉजीज में आज लगभग 3.22% का यहाँ पे मंदी देखा गया है। हालांकि अगर मैं बात करूँ तो एक साल में लगभग 23% डाउन है। 5 साल में इन्वेस्टर का पैसा 4.5 गुना के भी ऊपर हो चुका है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपको काफी अच्छा देखने को मिलता है। तो बेसिकली ये कंपनी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से बिलोंग करता है। तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है ये कंपनी, बेसिकली टीवी, मोबाइल्स, ये सब के ऊपर कामकाज करता है। तो कंपनी का रिजल्ट मैं एक बार देख लेता हूँ आया है कि नहीं। वैसे अभी तक नहीं आया है, बट बाजार का जो एक्सपेक्टेशन है वो काफी हाई है। Q3 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होना चाहिए 82% से बढ़ना चाहिए, जो कि 84 करोड़ के आसपास होना चाहिए। तो और सेल्स भी लगभग 30% ईयर ऑन ईयर में ग्रोथ होना चाहिए और 3.3% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर में ग्रोथ आना चाहिए। तो इसमें क्या करें? तो इसमें अगर मैं बात करूं, मैं और एक न्यूज़ के ऊपर बात करूं, तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज को बाय करने का रेटिंग दे रहा है प्रभुदास लीलाधर जी ने। तो वैसे इन्होंने बोल रहा है कि मिड कैप कंपनी का कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर से बिलोंग करता है। तो इन लोगों का जो फाइनेंशियल्स है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। और इन लोग मतलब प्रभुदास लीलाधर का काफ़ी ज़्यादा कन्विक्शन है इस कंपनी के ऊपर। तो वैसे इस टारगेट को देख के कभी भी किसी में बाय नहीं करना चाहिए। हालाँकि मैं बात करूँ इस कंपनी के ऊपर, तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज का मैं आपको यहाँ पे खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको सिंपली डिक्सन टाइप करना है और डिक्सन टेक्नोलॉजीज का अगर मैं बात करूँ तो 86 का पी रेशियो है, मिड कैप कंपनी है, डेट है कंपनी के पास। पीएलआई स्कीम के चलते मतलब सरकार के चलते इन लोगों का फायदा हो रहा है। तो इसमें आप चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो, बट हाँ अगर मैं बात करूँ तो यस, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है जो काफ़ी शानदार तरीके से बढ़ रहा है। पीएलआई स्कीम के चलते इन लोगों का प्रॉफिट अच्छे तरीके से बढ़ रहा है। तो आप चाहो तो अभी से किसी के पास एक भी स्टॉक नहीं है तो 40% के डिस्काउंटेड प्राइस के साथ अवेलेबल है। तो आप चाहो तो अभी इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो किसी को ऐड ऑन करना तो 3250 का लेवल आप देख सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं, कंपनी का नाम है लक्ष्मी केमिकल्स। तो लक्ष्मी केमिकल में लगभग अगर मैं बात करूं तो यस, आज 3.28% का मंदी देखा गया है। और इसमें बेसिकली मंदी आने का कारण है इसका रिजल्ट। तो इसका रिजल्ट भी आउट हो चुका है। अगर मैं बात करूं इसका रिजल्ट का, यहाँ पे दिखा दूं, तो यस, सेल्स में गिरावट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में थोड़ा राइज है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस में गिरावट है। और नेट प्रॉफिट में क्वार्टरली राइज है, 3 गुना बढ़ चुका है, बट हाँ दिसंबर से 67% घट चुका है। तो यहाँ पे ये एग्रोकेमिकल सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करता है, तो बेसिकली इसमें ज्यादा इन्वेस्ट ना करो तो बेटर है। ऐसे टाइप की कंपनी में, कंपनी अच्छी है, कंपनी में ग्रोथ है, पर ग्रोथ में कंसिस्टेंसी नहीं है। तो इसमें आपको कम इन्वेस्ट करके चलना चाहिए। अगर अगर मैं बात करूँ इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख सकते हो, 21, 27, 72, 76, 72, एक जगह 70, 4 साल एक जगह पे रेंज बाउंड, 127, 256, 158। तो इतना गिरावट होने होने की वजह से ही इसमें अच्छे तरह से ऊपर से अच्छे खासे डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल है। तो ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की कंपनी में से एक माना जाता है। और आपको इसमें इन्वेस्ट करना ही है, तो आप चाहो तो इसका इसको अभी जाके इन्वेस्ट कर सकते हो। और लो रिस्की या फिर मीडियम रिस्की इन्वेस्टर ऐसे टाइप कंपनी से दूर रह सकते हैं।
नेक्स्ट कंपनी के ऊपर बात करते हैं, कंपनी का नाम है सोनाकॉम्स। इसमें आज 5% का राइज़ देखा गया है। तो बेसिकली राइज़ होने का रीज़न है इसका रिज़ल्ट कल आया था, इसका रिज़ल्ट। तो इसके ऊपर में मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे दिया है नहीं, यहाँ पे तो नहीं दिया है। वैसे यहाँ पे ही आपको मिल जाएगा क्वार्टरली रिज़ल्ट का अगर बात करूँ तो येस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में अच्छे खासा जंप है और कुछ सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जंप है और ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी जंप है और सेल्स भी ऑल टाइम हाई पे पहुँच चुका है, पर स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है नहीं। इसका मतलब ये क्या है, ये अभी भी सस्ते भाव में अवेलेबल है। किसी को अगर नहीं पता है तो ये कंपनी अ, मिड कैप रेंज ऑफ टाइप ऑफ कंपनी है, डेट बहुत कम है और ये ऑटो एंसिलरी कंपनी में से एक है, ईवी सेगमेंट से बिलॉन्ग करता है, तो इसमें आप चाहो तो इन्वेस्टमेंट करने का मौका देख सकते हैं। इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से इसको तो ब्रेकआउट आज दे दिया है, बट इसको अगर ट्रेंड रिवर्स करना है तो इसको, अगर ये स्टॉक आपको अगर लगभग 480 के आसपास मिल जाता है, तो आप चाहो तो इसमें मतलब आपको मतलब कन्विक्शन बैठना चाहिए कि हाँ, इसका ट्रेंड अभी रिवर्स हो चुका है। वैसे ऊपर से काफ़ी अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस के साथ अवेलेबल है। वैसे 1 साल ही हुआ है इसको, 1.5 साल हो चुका है, तो 1.5 साल में से 25% का रिटर्न है। पर हाँ, इसमें भी अच्छे खासे स्टेक्स आप चाहो तो मतलब अच्छे खासे क कंपनीज़ ये कंपनी एक्वायर कर रहा है। इसमें भी आप चाहो तो मैक्सिमम वेटेज ना देके चलो तो बेटर है। मैक्सिमम 4 टू 5% का वेटेज आप चाहो तो दे सकते हो। ऑटो सेक्टर की कंपनी है, वोलेटिलिटी मतलब ज़ाहिर-सी बात है आपको देखने को मिल जाएगा। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर से सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।